तो जय मसीह की। तो हम बाइबल के द्वारा वचन को सुनेंगे। एस्टर की किताब से देखेंगे। तो पुराने नियम से एस्टर की किताब हम एस्टर 3 अध्याय से पढ़ेंगे। तो एस्टर 3 अध्याय 1 से लेके अ, पन, तो 1 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। एस्तर 3 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद राजा श्रेयास ने आगागी हमाता के सॉरी 3 अध्याय का 7 से लेके पढ़ेंगे। राजा श्रेयास के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने आतर नामक 12वें महीने तक एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने समान डलवाई। तब हामान ने राजा श्रेयास से कहा, तेरे राजा के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के माध्यम में तितर पितर के और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से अ, भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलता, इसीलिए उन्हें रहने देना राजा के लिए लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नाश करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथों में भंडारी भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 कीकर चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर आगागे हम दाद के पुत्र हमान को, जो यहूदियों का बेर रखता था, दे दी। और राजा ने हमान से कहा, वे चांदी तुझे दी है और वे लोग भी, ताकि तू उसके जैसे तेरी जी चाहे वैसे ही व्यवहार कर। ये उसी पहल महीने के 13वें दिन को राजा के लिखे बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांतों के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा श्रेयास के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप डाली लगाई गई। राजा के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात आदर नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या यहूदी मार डाले जाए, नाश किए जाए, और उनका सत्यानाश किया जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेखे की नकल सब पर प्रांतों पे खुली हुई भेजी गई, कि सब देश के लोगों उस देश के लिए तैयार हो जाए। और ये आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई, और हरकारो राजा की आज्ञा के तुरंत निकले ही राजा और हामान दो दक मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। सभी को जय मसीह की। तो इस बार हमारा मतलब प्रोग्राम होगा, और मैं आशा करता हूँ कि जो जहाँ पे हम लोग सभा करने वाले हैं वो भर जाएगा, और जो हमारे कलीसिया के सदस्य नहीं है वो भी आके वचन सुनेंगे, उठा पाएंगे, और हमारे कलीसिया के सदस्य बनाएंगे। तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल बहुत सारी चीजें कहता है। तो अगर हम बाइबल को दो चीजों में ऐसे बांट ले, तो हम देख सकते हैं कि मतलब जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उनके पास बहुत सामर्थ होती है, लेकिन दूसरी ओर मतलब ऐसी सामर्थ होती है जो उनको नाश करने की कोशिश करती है। और दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे मतलब शक्तियां होती है जो परमेश्वर के लोगों को तोड़ने के लिए कोशिश करती है, लेकिन दूसरी ओर एक ऐसी शक्ति होती है जो उन लोगों को बचाती है, उनको रक्षा करती है। तो ये सारी चीजें बाइबल में लिखी हुई है, जैसे एक चांदी के दो साइड होते हैं वैसे ही हैं। तो हमारे कलीसिया में भी हमारे तो आपके पास अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का मन होगा, तो आप देख पाओगे कि मतलब एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको उस पे विश्वास करने से रोकती है। आपके दोस्त, आपके परिवार वाले मतलब आपको रोकते हैं वो काम करने के लिए।
तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो एस्तर नामक एक स्त्री थी, तो वो अपने अंकल के साथ, क्योंकि उसकी मतलब उसके माता पिता गुजर गए थे, तो वो अपने अंकल के साथ रहती थी। और उस दौरान मतलब इज़राइल जो है वो युद्ध लड़ रहा था। तो एस्तर का अंकल का नाम है मोर्डिके। तो वो और उसके अंकल ऐसे बंदी बना के पकड़े गए थे और उनको पर्शिया के जगह में लेके गए, और जब उनको वहां पे लेके गए बंदी बना के, तो एक तो हम देख पाते हैं कि इससे दो शक्ति होती है। एक शक्ति जो बचाने का और रक्षा करने का रक्षा करती है, दूसरी शक्ति जो हमेशा हमें तोड़ने का काम करती है। तो मतलब ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीवन में ऐसे बाधाएं डालते हैं ताकि आप आत्मिक जीवन ना जियो। लेकिन जरूरी बात यह है कि, तो मतलब हम ये जब इस वचन को देखते हैं, ये कौन सा देश है? ये बेबीलोन का शहर है। तो बेबीलोन का शहर भी युद्ध लड़ रहा था, वो मतलब इजरायली देश से युद्ध लड़ रहा था। तो ये एस्टर और जो मोर्देकै है उनको बंदी बनाया गया। तो हम देख पाते हैं कि जब एस्टर के किताब में हम देख पाते हैं कि जो जैसे वो बंदी बना के बेबीलोन में लेके आते हैं, उनका जीवन कैसे वो अपना जीवन कैसे बिताते हैं। तो हम सब मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धोए गए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति हूँ जिसने इसको सबसे ज्यादा प्रचार किया है। और मैं क्या प्रचार करता हूँ? तो इस युग में, तो हम देखा जाए तो जो मैं प्रचार करता हूँ इस युग के कलीसियाओं के प्रचार से नहीं मिलता। तो बहुत सारे चर्च हैं जो मानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए मरे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो पापी है, वो खुद को मतलब पापी मानते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं तो हाँ, हम देख पाते हैं कि हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हमें हमारे पापों से बचाए। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पे हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरने दिया। तो हमें और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है कि हमारे पाप धोए। लेकिन तो जो न्याय हमारे ऊपर आने वाली थी हमारे पाप के कारण, लेकिन यीशु मसीह ने वो सारे जो न्याय हैं, जो सारे दंड है, अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पे मतलब स्पष्ट रीति से हमारे सारे पाप धो दिए। और जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, उनके लहू बहाए, तब हमारा पाप धो दिया गया और अब हम पापी ना रहें। और बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर ही है जो न्याय करता है। परमेश्वर से कहते हैं कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, लेकिन हमारे पास पाप है, हम पाप करते हैं, हम पापी हैं, हम कैसे कह सकते हैं हम धर्मी हैं? हाँ, हमारे बीच हमने शायद मतलब धोखा दिया है, झूठ बोला है, लोगों को ऐसे धोखा धोकर खिलाया है, बहुत सारे अनगिनत पाप किया है। लेकिन समस्या क्या है? तब जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे, यीशु मसीह अपने पाप के लिए नहीं मरे। तो यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए मरे ताकि हमारे पापों से हमें बचाया जा सके। और जैसे यीशु मसीह क्रूस पे मरे, और जो पाप हमने किया था, तो यीशु मसीह ने उस सारे पाप की कीमत चुका दी है। सही है ना? और बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित थे। तो हाँ, इस वचन में हम पापी लिखे गए हैं, लेकिन उसके अगले वचन में क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, हाँ, सही है कि हम पापी थे। हाँ, ये सही है, और क्योंकि हमने पाप किया था। माफ माफ कीजिएगा, ये कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो।
तो यहाँ पे सब पापी इकट्ठा हुए हैं। हाँ, हम सब ने पाप किया है। हम सब ने पाप किया है। लेकिन क्योंकि हमारे पास पाप है, हम इसलिए हम पापी है। लेकिन हम उस बाइबल मतलब उस तक इतने तक हम जानते हैं। लेकिन जब हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं, जैसे पहले लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है। लेकिन बाद में वचन में ये भी लिखा है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हम सब से में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो बाइबल क्या कहती है? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, तो हमने मतलब कुछ काम नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए वो मरे। इसीलिए हमारे पाप से हम धोए गए हैं, हम धर्मी हैं। तो हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। तो ये बाइबल कहती है ना? तो क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, हम पापी थे। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप नहीं किया है, हम सब ने पाप किया है। और क्योंकि हम सब ने पाप किया है, और उस पाप के कारण हमें श्रापित होना था, हमें नरक जाना था, हमें मतलब अंधकार में ढकेल देना चाहिए था, है ना? ऐसा ऐसा होना चाहिए था ना? ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे बच सकता था। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। सबने इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसके बाद क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह से बिना किसी कीमत को चुकाए हम मतलब सेत में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। तो ये बहुत ही जरूरी बात है। तो अगर हमने पाप किया तो हमें पापी होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरे क्रूस पे, हमारे पाप के लिए। इसीलिए तो जो पाप की कीमत हमें देनी चाहिए थी, यीशु मसीह ने वो भर दिया। तो अभी हम पापी है कि नहीं है? अभी हम पापी नहीं है। लेकिन मतलब आप मतलब अपने पाप किया तो आप पापी नहीं हो क्या? अगर आप पाप करते हो तो क्या आप पापी हो? क्या ये सही है? तो आप अगर पाप करते भी हो, क्या आप पापी नहीं हो? हाँ, आपने पाप किया है, लेकिन इसके बाद क्या वचन में लिखा है वो जरूरी है। लिखा है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सच में धर्मी ठहराया जाता है। इसका मतलब है यीशु मसीह ने हमारे पाप ले लिए और हमें धर्मी ठहराया है। और परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। तो परमेश्वर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो गए हैं, तुम अभी धर्मी ठहराए जा चुके हो। तो क्या ये सही है? मतलब हम सब ये जानते हैं। तो इसके द्वारा हम दो आत्मिक जीवन को दे सकते हैं। हाँ, मैंने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे पाप की कीमत चुका दी है। सारे दंड उसने अपने आप ले लिया, इसलिए मैं पापी नहीं रहा। मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूँ। ये बाइबल कहती है, ये परमेश्वर कहता है कि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। अगर परमेश्वर कहता है कि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं, तो क्या हमारे पास पाप है? क्या हम पापी है? नहीं। अगर परमेश्वर कहता है कि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं, तो हम पापी नहीं रहे। आपको समझ में आ रहा है? तो एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा, चलो हम रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते हैं। तो मैंने अपने बेटे से कहा,
तो मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे पहले खा लेना, क्योंकि मैं मुझे देर हो जाएगा। लेकिन मतलब वो खा के चला गया, लेकिन उसे पैसे नहीं भरे। क्यों? क्योंकि मैंने मतलब पैसे भर दिए थे। अगर मेरे पास $10 हो गए, $50 भी होंगे, तो मैं मतलब मेरे बेटे ने जो खाया है उसका जो कीमत है, मैं मतलब भर सकता हूँ। और मेरा बेटा जो है वो मतलब ये आपसे कह सकता है कि नहीं, मेरे पापा ने जो मैंने खाया था, जो बिल आया था वो भर दिया है। मेरे पापा ने उस बिल को भर दिया है। तो क्या मेरे बेटे को और अलग से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो अगर चुकानी पड़ेगी तो मैं फिर से बोलूंगा कि उस रेस्टोरेंट में हम अगली बार नहीं जाएंगे। तो माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है वो अभी अमेरिका में है, मुझसे दूर है। तो मेरी बेटी भी बहुत मुझसे दूर रहती है, वो भी अमेरिका में है। अभी मैं अपनी पत्नी के साथ, हम दोनों अकेले रह रहे हैं। तो जब मेरा बेटा रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाता है, जब वो छोटा था मतलब, तो मतलब मैं उसके लिए मतलब वो बिल भरता था। तो मेरा बेटा जो है वो चिंता नहीं करता था कि उसे पैसे के लिए मतलब खाने के लिए से बिल भरना पड़ेगा। वो हमेशा कहता कि खाने के लिए धन्यवाद, और वो ऐसे चला जाता था। लेकिन वो रेस्टोरेंट के मालिक आके उसे नहीं कहते कि तुमने पैसे नहीं भरे, क्योंकि मैंने वो पैसे भर दिए हैं। तो मेरे बेटे के पास वो हियाब है कि वो बिना पैसे दिए वो वहां से खा के निकल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी जगह में मैंने पैसे भर दिया है। तो बहुत सारे समय पहले, तो मैं ऐसे डेगू में रहता था। तो मैं और मेरे बेटे ऐसे टैक्सी में जा रहे थे, तो मैंने कहा कि डेगू स्टेशन जाने के लिए कितने पैसे बने पड़ेंगे? तो उसने कहा कि शायद 1,200 वॉन देने पड़ेंगे। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि पापा 500 वॉन भरेंगे। तो मैं मतलब मैं 400 वॉन भरूंगा, तो तुम्हारी मम्मी भी 400 भरेगी, और तुम और तुम्हारी दीदी भी मतलब 4,000, 400, 400 मतलब ऐसे वॉन भरोगे। तो उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई, उन्हें कहने लगा नहीं, मैं नहीं भरूंगा। क्यों? क्योंकि पापा आपको सबके लिए भरना पड़ेगा। तुम टैक्सी में जा रहे हो, तुम्हें अपने लिए खुद से भरना पड़ेगा, तुम्हें अपने लिए टैक्सी फेयर देना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा नहीं। तो तुम टैक्सी में मेरे साथ चल रहे हो, तो मुझे तुम्हारे लिए क्यों भरना पड़ेगा पैसे? क्योंकि तो मेरे बेटे कहने लगे क्योंकि आप मेरे पापा हो। तो ऐसा है ना, मतलब ऐसे ही होता है ना? माफ कीजिएगा, मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ, लेकिन मतलब क्योंकि हम सब ने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों की कीमत चुका दी है। तो क्या हम अभी पापी है? तो हम पाप करते हैं तो हम पापी नहीं है क्या? हम पाप करते हैं लेकिन हम पापी नहीं है क्या? तो हम पाप करते तो हम पापी है ना? नहीं। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से में धर्मी ठहराया जाता है। तो परमेश्वर के अनुग्रह से चाहे हमने कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। पास्टर ऑक्सो पार्क, तो बहुत समय पहले, तो वो ऐसे प्रचार करने लगा जो जो दूसरे पास्टर्स के प्रचार से बहुत अलग था। तो बहुत सारे कलीसिया के पास्टर्स वो कहते थे कि मतलब हाँ, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरे, लेकिन क्योंकि हमने पाप किया है इसलिए हम पापी हैं। तो क्या ये सही है? तो पास्टर्स पुलपित में खड़े होकर कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे जैसे पापी को माफ कर दीजिए। तो एल्डर्स भी प्रचार करते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे जैसे एक गंदे पापी को माफ कर दीजिए। तो वो ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे ऐसे सिखाते भी हैं। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, तो सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो सभी लोग
तो परमेश्वर आप सब लोगों से कहता है, "हे तुमने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पे मरे, इसलिए तुम पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो।" तो हम सब ने पाप किया है, लेकिन अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पापों के लिए मरे, तो हम पापी है कि नहीं है? तो हमारे कलीसिया में सिखाते हैं कि चाहे हम पाप करते हैं, लेकिन हम पापी नहीं है। इसीलिए मतलब बाहर जो दूसरे कलीसिया है, वो कहते हैं कि हम गलत शिक्षक हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे गलत शिक्षक के रूप में कोई अगर हमें बोले, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा बेटा जो है, तो वो जब छोटा था, वो रेस्टोरेंट में जाता था, खाता था, लेकिन क्योंकि मैं उसके पिता था, तो मैं उसके बिल को भर देता था। तो क्या मेरे बेटे को फिर से अलग से पैसे भरने पड़ते हैं? नहीं, क्योंकि उसके पिता ने उसके बिल को भर दिया है। तो एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो हम टैक्सी से चलते हैं, और मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि देखो ट्रेन स्टेशन जाने के लिए कितना लगेगा। उसने कहा कि 1200 रुपये लगेंगे। अच्छा फिर ठीक है, तो पापा 400 रुपये भरेंगे, तुम्हारी मम्मी 400 भरेगी, तुम और तुम्हारी बहन 400 400 भरेंगे, सब मिला के 1200 हो जाएगा। तो मैंने ऐसे अपने बेटे से कहा, लेकिन जो तो मतलब तो पास्टर ऑक्सफोर्ड पार्क। तो मैंने अभी भी थोड़ा गलत ऐसे मैं कैलकुलेट किया, लेकिन मैं आपके मन को जानता हूँ। तो मेरा बेटा जो है वो कहने लगा कि पापा नहीं, आपको सबके लिए भरना पड़ेगा, लेकिन तुम मतलब गाड़ी में टैक्सी में चल रहे हो, तुम खा रहे हो, तो मैं क्यों भरूं? क्योंकि आप पापा हो। और ये सही है ना? मैं जब मेरे पास पैसे हैं होंगे, मतलब जब मेरे पास पैसे होते हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए जाजांगमियन ऐसे ब्लैक नूडल्स खरीद खरीद के खिलाता हूँ उनको। लेकिन क्योंकि मैं पास्टर हूँ, तो मेरे पास इतने समय नहीं होते उनके साथ बिताने के लिए, इसलिए मैं हमेशा उनके लिए ऐसे नूडल खरीद के देता। तो मतलब इन दिनों जब पास्टर्स मेरे घर आते, तो मैं मतलब हमेशा उनको मतलब लंच के समय से पहले उनको घर पे भेज देता, वरना मुझे कहना पड़ता जंगमिन जरा जजंगमियन ऑर्डर करो। हम 12 बॉल नूडल ऐसे ऑर्डर करते हैं, वो मुझे उसके मतलब वो मैं खरीद देता, और हम सब ऐसे अच्छे से बैठ के अच्छे स्वादिष्ट जजंगमियन खाते। असल में मुझे ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जैसे लेकिन जैसे मैं नीचे मतलब जाके खाना खाता हूँ, तो वो मुझे जजंगमियन से बेहतर खाना देते हैं। तो मेरा बेटा जो है, तो मेरे साथ खाता है, और लेकिन वो अपने खाने के पैसे नहीं देता, तो क्या वो पाप है? नहीं, क्योंकि उसके पिता उसके लिए पैसे भर देते हैं। जो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तो मेरे स्वर्ग के पिता ने यीशु मसीह को जगत में भेजा, और उसने कहा कि यीशु मसीह से कहा कि हमारे सारे पाप धो दे। और यीशु मसीह शरीर में हमारे जैसे एक मनुष्य बन के आए, और वो क्रूस पे मरे, और जैसे वे क्रूस पे मरे, वो हमारे पापों के लिए मरे। है ना? सही है? क्या मैं सही बोल? बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमे परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तो कौन है जो धर्मी ठहराया जाता है? सिर्फ हमारे कलीसिया के भाई बहन? नहीं, जो सारे लोग जो है, सभी लोग, सब लोगों ने मतलब पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। लेकिन परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जब आप पहली बार इस वचन को सुनते हो, तो सच में ये आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं, वो आपके मन को छू जाता है।
तो मैं भी पापी था। माफ कीजिएगा, मैं आपको ये सब कह रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं बाइबल बहुत बार पढ़ता था। तो मैंने पुराने नियम दोनों किताबों को 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ा। मैं बहुत बार पढ़ा। और जैसे मैंने बाइबल पढ़ता गया, और तो हमारे चर्च के सारे पास्टर कहते कि हे परमेश्वर, मेरे पापों के लिए मुझे माफ करना। और जो एल्डर्स भी कहते हैं कि मेरे पापों के लिए माफ कीजिएगा। सब ऐसे प्रार्थना करते हैं। और जैसे मैं 10 साल का हुआ, 12 साल, 15 साल, ऐसे मैं टीनेज के जीवन जीता रहा, तो उस दौरान मैंने बाइबल को पढ़ा। और यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरे। और क्योंकि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरे, तो वो मेरे पापों के को लेके, मतलब उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर अगर हम इसको इनकार करते हैं तो हमें खुद अपने पापों के लिए क्षमा पाना होगा। तो हमारे पापों के लिए हमें जो श्राप पानी थी, जो न्याय पाना था, तो यीशु मसीह वो सारे अपने ऊपर ले लिए। वो हमारी जगह खड़े होकर हमारे सारे पाप लेकर वो क्रूस पे चढ़े। तो अगर ये सब सारी चीजें यीशु मसीह ने कर दिया है, तो क्या हम अभी पापी हैं? तो बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। मतलब यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया गया है। तो परमेश्वर के अनुग्रह से, मतलब मुफ्त से, हमने कोई काम नहीं किया, हमने इसमें कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि यीशु मसीह हमारी जगह मरे। जैसे परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी ठहराए जा चुके हो, तुम्हारे पास कोई पाप नहीं है। आमीन। तो क्या बाइबल झूठ क्या बाइबल में झूठ लिखा हुआ है? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? तो आज सिर्फ कोरिया में ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व भर में, तो हर देश में, तो बहुत सारे पास्टर्स हैं जो कहते हैं कि हम पापी हैं, हम पापी हैं। तो मैं भी पहले प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाता था। और जैसे मैं गांव में, सोनसान नामक गांव में ऐसे बढ़ रहा था ऐसे, तो वहां पे एक पास्टर था जो किमचन से, मतलब हम अतिथि वक्ता से बुलाए गए थे। तो कभी कभी हम देगू से, कभी कभी सॉल से ऐसे अतिथि वक्ता के रूप में किसी पास्टर को बुलाते थे। तो जब मैं उन पास्टर्स को देखता, तो वो देखने में बहुत ही, मतलब मुझे बहुत अद्भुत महसूस होता था। तो सोनसान जो एक गांव है, तो वो वहां पे आके प्रचार करते, वो बहुत ही अच्छे से बोलते। तो मुझे लगता था कि उनसे, मतलब ऐसे रोशनी उत्पन्न हो रही है। तो जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 7 साल का था, तब मेरी माँ गुजर गई। और जो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे माँ के समान पाला। तो वो मुझसे कहते कि हे ओक्सू। तो एक दिन मैं चर्च जा रहा था, और क्योंकि मैं अपने पाप की वजह से, मैं मतलब प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर दे। लेकिन जैसे मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, और जैसे बाइबल को लगातार पढ़ता गया, मैं ये खोज सका कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए क्रूस पे अपनी जान दी। तो जैसे वचन में लिखा है कि सबने पाप, इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है। इसका मतलब यह है कि पाप की वजह से हम परमेश्वर के साथ एक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब हम रोमियो 3 का 24 देखते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सहित में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो आज आज मैंने एस्तर की किताब पढ़ी। और एस्तर की किताब में, तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता, मतलब एग्जैक्टली नहीं जानता, क्योंकि मतलब एस्तर के माता पिता गुजर गए थे, तो वो उसे, मतलब उसके अंकल ने पाला पोसा। और उस दौरान इजरायली देश जो है वो युद्ध लड़ रहा था। और मोर्देकाई और एस्तर जो है उनको बंदी बंदी के रूप में ऐसे पकड़ा गया था, और उन्हें वो बेबीलोन में बंदी के रूप में भेजे गए। तो एस्तर एस्तर की शुरुआत ऐसी होती है।
और जब एस्टर और मोर्टिके उन मतलब बेबीलोन में से बंदी बना के लेके आए, तो वो वहां पे क्या किए? तो यहाँ पे हम हामान नामक एक व्यक्ति को देखते हैं। एस्तर 3 अध्याय का 7 में लिखा है, राजा श्रेयास के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने आदर नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपनी सामने दलवाई। सो हामान तब हामान ने राजा श्रेयास से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्यम में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसीलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नाश करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 चिक्कर चांदी दूंगा। तो हामान क्या कहता है कि हामान मतलब यहूदियों के बारे में कहता है कि वो ऐसे तितर बितर हुए जाति है जो राजा के लिए कोई लाभदायक नहीं है। तो राजा श्रेयस जो है वो हामान की आवाज को सुनता है, और हामान कहता है कि ऐसे मतलब लोग हैं आपके राज्य में जो आपके नियम पालन नहीं करते, और उनका नियम जो है दूसरे लोग सब लोगों के नियम से भिन्न है, इसलिए हम उनको मतलब नाश कर देते हैं। तो मतलब राजा श्रेया जो है वो हामान की आवाज को सुनता है। और एस्तर 3 अध्याय के 9 में लिखा है कि यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नाश करने की आज्ञा लिखी जाए, जो मैं राजा के भंडारे के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकर चांदी दूंगा। तो जो जितने भी यहूदी है राजा अहाश्वेरोश के राज्य में, तो हामान मतलब राजा शेया से कहता है कि उन सारे यहूदियों को ऐसे मार दिया जाए, उनको नाश कर दिया जाए, और राजा शेरा से मान लेता है। इसीलिए मतलब हामान जो है ऐसे चिट्ठी लिखता है ताकि मतलब सारे अ, यहूदियों को नाश कर दिया जाए। तो मोर्देकै और एस्तर जो है, तो जब वे इज़राइल में थे, तो तब उनको बंदी के रूप में पकड़ा गया और उनको बेबीलोन लेके आए। तो मतलब जब हम पढ़ के देखते हैं, बाइबल बहुत ही अद्भुत है। जब एस्तर की किताब की शुरुआत होती है, शुरुआत में हम इसे पढ़ते हैं, तो मतलब राजा शराज जो है वो एक बहुत बड़ी मतलब ऐसे बहुत बड़ा एक ऐसे फीस देता है। तो उसकी रानी होती है, रानी वाष्टी होती है, उसके जो रानी है बहुत ही सुंदर है, सुंदर थी। तो यहाँ पे जितनी भी बहनें हैं उन सबसे सुंदर शायद रानी वाष्टी थी। तो मुझे लगता है कि सारी बहनें गुस्सा हो रही है क्योंकि मैंने ये कहा है। तो रानी वाष्टी जैसी सुंदर और कोई नहीं थी, और राजा ने कहा, हम हम मतलब हम युद्ध में हमने जीत प्राप्त की, ये बहुत खुशी का समय है। और मतलब राजा की नजरों में रानी वाष्टी बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो रानी वाष्टी की जो सुंदरता है वो दिखाना चाहता था। इसलिए वो अपने दासों को भेज के मतलब रानी वाष्टी को बुलाने के लिए भेजता है कि वो अपने राज मुकुट पहन के और वस्त्र पहन के मतलब सुंदर बन के आए और लोगों को अपनी सुंदरता दिखाए। लेकिन रानी वाष्टी क्या करती है? तो मतलब राजा ने उसको बुलाया लेकिन वो नहीं गई। तो वो अपने दासियों के साथ वो अच्छा समय बिता रही थी।
तो राजा ने मतलब रानी को बुलाया ताकि वो अपनी सुंदरता दिखा सके, क्योंकि कोई भी रानी वाशी जितनी सुंदर नहीं थी। तो शायद रानी वाशी मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर थी। तो राजा जो है, तो अपने मतलब रानी की सुंदरता वो दिखाना चाहता था। मेरी रानी बहुत सुंदर है, इसलिए मैं उसकी सुंदरता दिखाना चाहता हूँ, इसलिए राजा उसको, रानी को बुलाने के लिए भेजता है, लेकिन रानी नहीं मानती और नहीं आती। तो राजा इंतजार करता रहता है, लेकिन रानी नहीं आती, इसीलिए तो राजा जो है वो अपना मतलब राजा ऐसे गुस्सा हो जाता है, इसलिए राजा का कोप भर होता है। और जो सुंदर रानी है, तो जब मेरी पत्नी मेरी आवाज नहीं सुनती, तो मैं राजा नहीं हूँ, तो इसीलिए वो मेरी बात नहीं सुनती, इसलिए मैं मतलब शांति से उसका इंतजार करता। तो माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, तो हमारी बहनें भी ऐसी चाहती है ना कि आप कुछ ना सुनो तभी वो इंतजार करें, है ना। तो मतलब रानी वाष्टी जो थी बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। तो मैंने रानी वाष्टी के समान कोई भी सुंदर ऐसी सुंदरता नहीं देखी, तो सब लोग मतलब रानी वाष्टी का ऐसे इंतजार कर रहे थे। लेकिन रानी वाष्टी जो थी, उसने राजा की आवाज को नहीं सुना और वो नहीं आई। और मतलब राजा सोचने लगा कि रानी क्यों नहीं आ रही है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, और कुछ घंटे बीतने के बाद भी वो रानी नहीं आई, इसलिए राजा गुस्सा हो गया और वो अपने दासों से पूछने लगा, रानी वाष्टी, तुम रानी वाष्टी को राजा ने बुलाया था ताकि वो अपनी सुंदरता अब दिखा सके, लेकिन राजा की आज्ञा ना मानने का क्या कारण है। तो मतलब ये राजा के दास को मतलब अगर मतलब जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो उनको राजा के मन के बारे में हमेशा जानना होता है, और राजा का मन रानी के प्रति अनकंफर्टेबल है। तो इसलिए जाके वो रानी के पास जाके उनको जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। तो दास जो है मतलब राजा के पास जाता है और राजा कहता है कि मैंने अपनी रानी को बुलाया लेकिन रानी नहीं आए, तो मैं क्या करूं। तो राजा के जो दास थे वो असल में बहुत ही चतुर है, इसीलिए वो राजा को कहने लगे, तो रानी वाष्टी जो है सिर्फ उसने गलत ही नहीं किया और आपकी आज्ञा ना मानने का पाप ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस सारे राज्य में एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर ये लोगों के बीच लोगों को पता चल जाए कि रानी वाष्टी ने अ, राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया है, तो सारे राज्य की जो औरतें हैं वो भी अपने पतियों की आवाज नहीं मानेगी। वो भी कहने लगेगी कि रानी वाष्टी ने भी राजा की आवाज नहीं सुनी, तो हम क्यों सुने। तो ऐसा होगा तो बहुत बड़ा प्रकोप छा जाएगा, और जो राज्य है वो बहुत ही मतलब राज्य में बहुत सारा मुश्किलें उत्पन्न हो जाएंगी। इसीलिए बेहतर ये होगा कि रानी को राजपद से हटा दिया जाए, और उस उनकी जगह दूसरी स्त्री को मतलब दूसरे स्त्री को मतलब रानी के रूप में स्थापित किया जाए। हम आपसे ऐसा मतलब चाहते हैं, आप ऐसा करो। और सच में राजा जो चाहता था उनके दास ऐसे ही कह रहे थे, क्योंकि आप सुंदर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो करो। तो मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है। तो मैं अपने पति के प्रति मतलब हमेशा पत्नी के प्रति बहुत ही मतलब शांति से मतलब उसका इंतजार करता हूँ, उसकी आवाज सुनता हूँ। लेकिन मतलब वो रानी वाष्टी को मार नहीं दिया, लेकिन उसको मतलब उसके राजपद से मतलब हटा दिया गया। और राजा श्रेयास ने मतलब नई रानी की खोज करनी शुरू की। तो जब नई रानी को स्थापित करने के लिए इसे ढूंढने लगे, तो कौन आई? एस्तर आई। तो असल में एस्तर जो है वो एक यहूदी है।
तो वो दूसरे मतलब मतलब वो दूसरे देश से आई हैं। तो मतलब बहुत सारे मतलब राजा बहुत सारे ऐसे लड़कियों को ऐसे इकट्ठा करता और मतलब सबको जांचता ताकि किसको रानी बनाए जा सके। तो पर जब राजा श्रेयास ने एस्तर को देखा तो वो सोचने लगा कि इस प्रकार की मतलब सुंदर लड़की कैसे कैसे हो सकती है, मैंने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। तो मतलब रानी वाष्टी को अपने ऐसे राजगद्दी से हटा के एस्तर को मतलब राजगद्दी में ऐसे रानी के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये एस्तर की शुरुआत किताब की शुरुआत में लिखा है। लेकिन यहाँ पे जब हम जैसे पढ़ते जाते हैं, यहाँ पे हामान नामक एक व्यक्ति है। और हामान जो है वो सच में जी यहूदी से बहुत नफरत करता है। और वो मोर्देखाई से भी बहुत ही नफरत करता है, क्योंकि मोर्देखाई मतलब उसके आगे नहीं झुकता। और क्योंकि मतलब मोर्देखाई जो है वो परमेश्वर को मानता है, इसलिए वो हामान की आज्ञाएं नहीं मानता था। लेकिन हामान जो है सिर्फ मोर्देखाई को ही नाश नहीं करना चाहता, लेकिन उसके सारे लोग जो यहूदी है, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उन सबको नाश करना चाहता था। इसीलिए वो राजा के पास जाके कहता है कि मतलब आपके राज्य में ऐसे भी लोग हैं, मतलब जो आपके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून के लिए मतलब लाभदायक नहीं है। तो क्या मैं उन सब को मतलब नाश कर सकता हूँ और सबका जो कीमत है मैं चुकाऊंगा। तो राजा राजा कहने लगा कि पैसे की बातें तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो इसीलिए चिट्ठियां ऐसे भेजी गई। तो 13वें दिन के पहले महीने में ऐसे चिट्ठी भेजी गई। और क्या लिखा हुआ है? तो 12वां महीना जो है वो आधार का महीना है। और जो यहूदी हैं तो उनको नाश करने का योजना बनाया गया। और सच में देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मोर्देखाई को भी इस पे मरना पड़ेगा और एस्तर को भी मरना पड़ेगा। लेकिन मोर्देखाई जाके एस्तर से कहती है, तो वो मतलब ऐसे जाके नहीं मिले, लेकिन वो लोगों के द्वारा ऐसे बातचीत करते थे। तो राजा के नाम से ऐसी चिट्ठी लिखी गई और चिट्ठी ऐसे बांटी गई कि सारे यहूदियों को नाश किया जाए। लेकिन ऐसा कहने लगी कि जब तक इस देश में अगर राजा जब तक नहीं बुलाए, अगर कोई उस राजा के पास बिना बुलाए जाता है तो उसे मार दिया जाता है। और 1 महीने हो गए कि राजा ने मुझे नहीं बुलाया। तो ऐसे एस्तर कह के मोर्देखाई को कहने को भेजती है। लेकिन मोर्देखाई ये जवाब देता है कि अगर तुम इस दौरान अगर तुम चुप रहोगे, इस मुश्किल के समय में चुप रहोगे, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा यहूदियों को तो बचाया जाएगा, लेकिन तुम और तुम्हारा सारा घराना नाश हो जाएगा। तो तुम्हें इस समय ऐसे समय के लिए शायद परमेश्वर ने रानी बनाया है। पर अगर देखा जाए बहुत ही अद्भुत है। तो परमेश्वर जानता है कि यहूदियों के साथ ये सारी चीजें होगी, इसलिए परमेश्वर ने एस्थर को महल में भेजा। सिर्फ महल में ही नहीं भेजा, लेकिन उसे रानी भी बनाई। क्योंकि रानी वाष्टी चाहे पहली रानी थी, लेकिन याजक का आज्ञा नहीं माना, इसलिए उसको उस स्थान से हटा दिया गया और एस्थर को रानी के रूप में स्थापित किया गया। तो राजा ने अपनी अंगूठी निकाल के हामान को दे दी। और मतलब ऐसे मतलब आज्ञा और ऐसे योजना बनाई जाए ताकि मतलब सारे यहूदियों को नाश कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। और उस दिन तो एस्तर जो है वो अपने महल में थी और मोर्देखाई वो महल के बाहर था।
और मतलब ऐसे दूसरों को भेज के ऐसे मैसेज कहता कहता। तो मोर्टिके ने एस्ते से कहा कि तुम राजा के पास जाओ ताकि यहूदियों को बचा सके, लेकिन एस्ते क्या कहती है? तो इस राज्य के कानून के अनुसार अगर आप परमेश्वर के सॉरी अगर आप राजा के आगे बिना बुलाए राजा के बुलाए जाओगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन और अभी 30 दिन हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है कि राजा ने मुझे नहीं बुलाया है। तो मोर्टिके ऐसे से क्या कहता है कि तुम मत सोचना कि तुम अकेली बचाई जाओगी। अगर तुम इस समय तुम चुप रहोगे तो यहूदियों को तो किसी और के द्वारा बचाया जाएगा, लेकिन तू और तेरा सारा घराना नाश किया जाएगा। तो शायद परमेश्वर ने तुम्हें इस समय के लिए ही ऐसे रानी बनाया है। और जैसे एस्टर मोर्टिकाई की उस चिट्ठी को देखती है तो वो सोचने लगी थी, मैं नहीं जा सकती, अगर मैं राजा के पास जाऊंगी तो मैं मारी मारी जाऊंगी। तो फिर एस्तर फिर मोर्टिकाई को एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि मुझे पता है कि राजा के नियम के अनुसार अगर मैं बिना बुलाए उसके पास जाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी, लेकिन मैं 2 दिन में ऐसे फास्ट करूंगी और मैं अ, राजा के पास जाऊंगी। तो जो शिशान में जितने भी यहूदी हैं, आप सब मेरे साथ ऐसे फास्टिंग रखो और मैं राजा के आगे जाऊंगी। और अगर मैं नाश हुई तो नाश हुई। तो उस हियाव मन के साथ उसने उस चिट्ठी को लिख के अपने अंकल मोर्टिकाई को भेजा। तो 3 दिन के लिए मतलब एस्तर ने ऐसे फास्टिंग किया, और साथ ही साथ जो शुशान में जितने भी यहूदी थे उन्होंने भी किया। और 3 दिन के बाद वो अपने राज वस्त्र पहन के राजा के पास गई। तो बिना बुलाए राजा के बिना बुलाए भी रानी एस्तर जो है वो राजा के पास गई। तो मान लो कि ये जो कमरा है वो राजमहल है। तो वहां पे मतलब राजा अपनी गद्दी में बैठा है और आगे मतलब बहुत बड़ा दरवाजा है। तो राजा जो है वो सोच में है, और अचानक से वो देखता है कि का दरवाजा खोलता है। तो राजा सोचने लगता है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, उनको पता है कि अगर मैं बिना बुलाए वो आएगा तो वो जरूर मरेगा। लेकिन जैसे वो दरवाजा खुलता गया तो वो देख सके कि मतलब उस वस्त्र को वो देख सका कि राजा श्रेयास देखा कि रानी एस्टर आ रही हैं। तब वे अपने सोने के राजदंड को आगे बढ़ाता है ताकि मतलब रानी एस्टर न मरे। उस और फिर एस्टर वो जाके छूती है ताकि वो उसके जीवन बचा सके। तो रानी से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें इस राज्य के आधा धन संपत्ति भी तुमको दे सकता हूँ। तो रानी एस्टर अपने सर को झुकाए राजा को ऐसे कहती है मेरे राजा, मैंने आपके लिए एक दावत रखी है। अगर राजा की अनुमति हो तो क्या आप हामान के साथ उस दावत में आ सकते हो? तो राजा कहता है हाँ, हामान को बुलाओ। फिर हामान को बुलाया जाता है, और मतलब हामान के साथ साथ राजा और हामान मतलब ऐसे दावत में जाता है। तो राजा भी सोचता है कि वो रानी एस्तर जो है अपनी जान को दांव पे लगा के क्यों बिना बुलाए राजा के पास जाती है। तो इसीलिए राजा फिर से एक बार पूछता है, हे रानी तुम क्या चाहता है? तुम मांग और मैं तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा भी दे दूं। तो फिर रानी कहती है कि कल भी मैंने आपके लिए दावत रखी है, इसलिए आप हामान के साथ कल भी इस दावत में आइएगा, और तब मैं आपसे मांगूंगी जो मुझे चाहिए।
तो चाहे मतलब राजा बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था, और वो कह सकता था कि जल्दी बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो राजा गुस्सा हो भी सकता था, लेकिन नहीं हुए और कहने लगे ठीक है। तो अगले दिन हामान हामान मतलब हामान को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो राजा को ऐसे दावत में बुलाएगा जहां पे सिर्फ राजा और रानी इकट्ठा हुए थे, तो वो बहुत ही खुश होने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसका मृत्यु जो है वो उसके करीब आ रहा है। तो वो अपने परिवार को जाग के कहता है कि हाँ, मैं मतलब मुझे रानी ने ऐसे दावत में बुलाया, मुझे और मुझे अकेले को ऐसे दावत में बुलाया राजा के साथ साथ। और राजा रानी से पूछती है तुम क्या चाहते हो, और तुम मांगो और मैं राज्य के आधे राज्य तुम्हें दे दूं। तो रानी एस्टर कहती है, अगर आपकी दृष्टि में अगर दृष्टि में ठीक है, तो मैंने कल भी आपके लिए दावत रखी है, तो आप कल भी दावत के लिए आइएगा। तो राजा जो है वो मना नहीं कर सका। तो राजा बहुत ही मतलब जानना चाहता था। तो अगर राजा चाहता तो वो आज्ञा दे सकता था, तुम अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। तो अगले दिन मतलब राजा मतलब उस दावत में आता है, और हामान को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और मुझ अकेले को मतलब रानी ने ऐसे बुलाया, तो बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन मतलब मुझ अकेले को ऐसे बुलाया, तो वो अपने परिवार को ऐसे बोल रहा था, और उसके परिवार भी उसके लिए बहुत ही खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे अगले दिन राजा और हामान रानी के उस निवेदन पे गए, तो राजा ने पूछा कि मेरी रानी, क्या है जो तुम्हें स, तुम्हारे मन में समस्या दे रहा है। अगर मैं शायद राजा होता तो मैं उसको आज्ञा देता कि अभी मुझे बोलो। लेकिन अगले दिन को राजा हामान के साथ साथ तो रानी के उस दावत पे जाता है। और क्योंकि राजा जो है वो मतलब दाक मधु पीता है, और वो फिर अपनी रानी से पूछता है, तो तुम क्या मांगना चाहती हो। तो तुम क्या मांगना चाहते हो, क्योंकि तुम मांगो और मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो रानी एस्टर कहती है, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को ये स्वीकार हो, तो मेरी निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्रदान मिले। तो वो कहने लगी क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग मतलब डाले गए हैं, और हमें सब घात और नाश किए जाने वाले हैं। तो जब राजा ने ये बात सुनी, तो राजा बहुत ही गुस्सा हो गया और क्रोधित हो गया। कौन है जो मेरी रानी के जीवन को घात करना चाहता है, कौन है, कौन है वो। और एस्टर कहती है, एस्टर उत्तर देती है, अगर यदि हम केवल दास दासी के हो जाने के लिए मतलब बेच डाले जाते, तो मैं चुप रहती। चाहे लेकिन मतलब हमें मतलब नाश करने के लिए से योजना बनाई जा रही है। तो राजा पूछता है, वे कौन है। तो एस्तर उत्तर देती है कि वे विरोधी और शत्रु मतलब हामान है। तो ये बात सुन के राजा शयाश बहुत ही गुस्सा हो जाता है। सो राजा क्रोध से भर जाता है। देखिए हामान ऐसा लगता था वो अच्छा कर ले कि वो अभी मरने वाला है। तो हामान कोशिश कर रहा था कि हामान ऐसे रानी के आगे गिरा के अपनी जान
तो जान बचाने के लिए कह रहा था, लेकिन जैसे राजा फिर से वापस प्रवेश करता है, वो देखता है कि हामान मतलब ऐसे घुटने पे मतलब रानी के पास ऐसे खड़ा होता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और क्रोधित हो जाता है। इसीलिए उसके सिपाही आ जाते हैं और मतलब उसके मुंह को ढक देता है। और उसके दास आके कहता है कि हामान ने अपने घर के पास एक खंबा लटकाया था ताकि वो मोर्देकाई को मार दिया जाए, लेकिन वो राजा कहता है कि उसी खंबे में हामान को लटका के मार दिया जाए। ये एस्तर की कहानी है। और बाद में मतलब आगे पढ़ते हैं तो देख पाते हैं कि कैसे मोर्देकाई ने इस राजा को बचाया था जब उनकी जान खतरे में थी। और मोर्देकाई को भी मतलब ऐसे ऊंचे स्थान में ऐसे नियुक्त कर दिया जाता है, और बहुत बहुत ही अच्छे से खुशी भरा जीवन जीने लगते हैं, तो मतलब ऐसे लिखा हुआ है। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें कहने को हैं। तो जब मैं छोटा था, और जब मैं सिर्फ मतलब अपने टीनेज था, तो मैं लोगों के खेतों में जाके फल चुराता, सेब चुराता। और मैंने मतलब चर्च में जाता था, लेकिन मैं अपने पाप की वजह से बहुत ही ज्यादा दुख में था। मैं पाप करता था, मैं पापी था, लेकिन मुझे नर्क नहीं जाना था, इसलिए मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। तो उन दिनों मतलब मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च जाता था, और हमारे पास बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जो पास्टर भी कहते कि वो भी पापी हैं, और एल्डर, हमारे कलीसिया के एल्डर भी कहते कि वो पापी है, मतलब सब अपने आप को पापी कहते। तो मैं भी बाइबल बहुत पढ़ता था उन दिनों। तो मैंने एक बार, दो बार, 10 बार, मतलब जैसे लगातार बाइबल पढ़ता गया, तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए वो मैं जान सका। और वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे पाप धोए गए हैं, तो मैं बाइबल में ये खोज कर सका। और पास्टर कहते हैं कि वो पापी हैं, जो एल्डर हैं वो कहते हैं कि वो पापी हैं, जो डिकन्स हैं वो भी कहते हैं कि वो पापी है, मतलब सब लोग कहते हैं कि वो पापी है। लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और हमारे पापों को धो दिया है, तो क्या हम पापी हैं? हम पापी नहीं हैं। इसलिए मैं कहने लगा कि मैं पापी नहीं हूँ। तो एक दिन जैसे हमारा क्वायर प्रैक्टिस हो रहा था, तो हर सैटरडे को हमारा क्वायर प्रैक्टिस होता। तो क्वायर प्रैक्टिस के बाद मैंने हमारे क्वायर मेंबर्स को कहा कि मैंने पापों की क्षमा पाई है। लेकिन पास्टर्स मतलब कहते हैं कि पास मतलब ये कौन ऑक्सफोर्ड कौन है जो कहता है कि उसके पास पाप नहीं है? लेकिन देखा जाए, पास्टर भी जब कहते हैं कि वो पापी है, लेकिन अगले संडे मुझे कहते हैं कि पार्क, मिस्टर पार्क, क्योंकि तुमने संडे के दिन को गाड़ी गाड़ी चलाई थी, इसलिए तुमको सस्पेंड किया जाता है। तो तुम्हें मतलब तुमने पाप किया है, इसलिए तुम मतलब प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते। तो असल में उस दौरान मैं सच में पूछना चाहता था कि आपकी बेटियों का क्या, जो आपकी बेटियां तो संसान में रहते हैं, लेकिन वो राइस देगू में करते हैं, और हर संडे को घर वापस आने के लिए वो गाड़ी में बैठ के आते हैं, घर घर पे सोते हैं, और सुबह को उठ के खा के सर्विस में बैठ के डिनर खा के फिर वापस गाड़ी से ही देगू चले जाते हैं। तो पास्टर ने मुझे कहा कि तुम प्रभु भोग में भाग नहीं ले सकते। तो सच में मैं पूछना चाहता था और कहना चाहता कि पास्टर, तो फिर आपकी बेटियों का क्या? तो आपकी बेटियों को भी आप सस्पेंड करो पहले। तो मैं सच में ऐसा कहने कहने वाला था। तो मैं तो कभी कभी मतलब गाड़ी में बैठ के आता हूँ, लेकिन आपकी बेटियां तो हर हफ्ते बैठ के आती है। अगर मैं कहता तो वो मतलब पास्टर को बहुत मुश्किल स्थान में खड़े होना पड़ता। तो ऐसे मतलब कलीसिया मुझे अलग करने लग गई इस प्रकार से।
तो जितना भी जो भी हो, लेकिन मैं जानता था कि सच ये है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप धोए गए हैं। तो जब मैंने इस सच्चाई पे विश्वास किया, तो पवित्र आत्मा मेरे मन में प्रवेश करने लगी और मैं बदलने लगा। तो मैं अमेरिका गया और सीटीएन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में उन्होंने मेरे मतलब ऐसे प्रचार को ऐसे टेलीवाइज किया, दिखाया। और वो वहाँ के जो अनाउंसर्स हैं, जहाँ पे जो अनाउंस करते हैं, वो बहुत ही चौंक गए। तो तो अमेरिका में और साउथ अमेरिका में और विश्व भर में मेरे जो प्रचार है मतलब ऐसे दिखाने लगे हैं, और बहुत सारे लोगों ने मतलब विश्व भर के लोगों ने मेरे वचनों को सुना। और मतलब कोरिया में भी ऐसे लोग मतलब ऐसे मेरे प्रचार को ऐसे सुनने लगे। तो कोरिया में मैं सिखाता हूँ कि हम अब पापी ना रहें। तो पास्टर कहते हैं कि, तो जब मैंने शुरुआत में कहा कि मैं पापी नहीं हूं, तो पास्टर कहने लगे कि नहीं, तुम प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते। लेकिन जो भी हो, जैसे मैं सच्चाई के साथ चलता गया कि यीशु मसीह क्रूस पे मरे हमारे पापों के लिए, इसलिए हम पापी नहीं हैं, हम धर्मी हैं। हाँ, हमने पाप किया था, इसीलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सच में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो अगर परमेश्वर कहता है कि हम धर्मी हैं, तो हम धर्मी हैं। इसलिए मैंने ये गुड न्यूज मिशन की स्थापना की। और बहुत से लोग इस वचन को सुन के चौंक जाते हैं। तो जब मैं भारत जाता हूँ, तो हजार लाख लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं। तो जब मैं उनके साथ इस वचनों को मतलब बांटता हूँ, तो मेरा मन सच में झूल जाता है। तो हम सब पापी थे, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे, वो हमारे पापों के लिए मरे और उन्होंने हमारे सारे पाप धो दिए हैं। तो अभी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा मतलब बचाए गए हैं। तो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के मेमना, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। तो मैं बचाया गया हूँ, मैं बचाया गया हूँ। यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, और यीशु मसीह ने मुझे धर्मी ठहराया है। हालेलुया। हम ये गीत एक साथ गाते हैं, और हम परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा करते हैं कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस मेमने के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। तो कोरिया में बहुत सारे चर्चेस हैं जो कहते हैं कि तुम पाप हो। पास्टर कहते हैं, एल्डर कहते हैं वो पापी हैं। मैं भी कहता हूँ कि पहले मैं पापी था, लेकिन जैसे मैंने बाइबल खोला, बाइबल को पढ़ा, कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी जगह मर के हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया है। इस पास कोई पाप नहीं है, तुम धर्मी ठहराए जा चुके हो, तुम्हारे पाप धोए गए हैं, ये परमेश्वर हमसे कहता है। हाँ, हमने पाप किया था, और शायद हम ये भी सोच नहीं, मतलब हम ये भी सोच सकते हैं क्योंकि हम पापी हैं, क्योंकि हमने पाप किया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी हो, तुम्हारे पास कोई पाप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे तुम्हारे पाप धो दिया है। तुम्हारे पास पाप नहीं है, तुम्हारे पाप धो दिए गए हैं, और तुम धर्मी बनाए गए हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं धर्मी हूँ। तो हम उस बहुमूल्य अ, सोने चांदी से खरीदे नहीं गए, लेकिन हम यीशु मसीह की
के द्वारा, उस परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। तो मैं बचाया गया हूँ यीशु मसीह के द्वारा। मैं बचाया गया हूँ यीशु मसीह के द्वारा, बचाया गया हूँ। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के साथ एक हो चुका हूँ। यीशु मसीह में मैं उनके लहू के द्वारा बचाया गया हूँ। तो बहुत सारे देश में, मतलब विश्व भर में, मैंने इन इस वचनों को बांटा है। ब्राजील में, तो एक देश है ब्राजील। तो ब्राजील के कैथोलिक चर्च में, तो मुझे मतलब बुलाया गया ताकि मैं जाके वचन बांटूं। तो वहां के जो प्रीस्ट है, वो वहां के जो जहाँ पे वो से, तो वो वहां के पास से मुझे आके कहने लगे कि क्या आपकी ख्वाहिश 15 मिनट के लिए परफॉर्म करके आप इसके बाद आप प्रचार कर सकते हो। तो मतलब ख्वाहिर ने 15 मिनट तक परफॉर्म किया और मैंने 30 मिनट मतलब वचन प्रचार किया। और इस अलग से मैंने उसके वहाँ के जो पासे हैं उनको भी प्रचार किया। और उस पासे ने उधार पाया, वो बहुत ही खुश हुए हैं। इसके बाद में वापस लौट आया। इसके बाद मुझे फिर से एक चिट्ठी मिली। तो तो उन्होंने मतलब रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे जो सबसे बड़े अथॉरिटीज है उनको पूछा, और उन्होंने कहा कि, तो कहने लगे कि क्या आप लगातार हमारे साथ आके ऐसे कॉन्फ्रेंस कर सकते हो क्या। तो उन्हें कहने लगे कि लगभग 2,000 से 3,000 लोग इकट्ठा होंगे। तो कैथेड्रल में उस वहाँ के उस प्रीस्ट के साथ हमने वो कॉन्फ्रेंस किया और बहुत ही अच्छा था। तो लोग उस कैथेड्रल में मतलब भर गए। तो हमने सच में बहुत ही अद्भुत समय बिताया, बहुत ही धन्यवादी समय बिताया। आज बहुत सारे लोग कलीसिया चाहते हैं, और पर वो कहते हैं कि वो पापी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो विश्वास की घटी होती है, इसलिए वो नहीं कह पाते कि वो, चाहे वो जानते हैं यीशु मसीह के लहू की ने उनके पाप धो दिए, लेकिन फिर भी उनके पास वो हियाक नहीं होता कि वो कह सके कि वो धर्मी है। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस में अपने लहू को बहाया, इसलिए हम कह सकते कि हम धर्मी हैं। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुका दी है, तो हमारे पास कोई पाप नहीं है। अगर हम इस पर विश्वास करेंगे, तो हम तुम्हारे पास पाप नहीं होगा, और हम सब स्वर्ग जा सकते हैं। जब हम इस विश्वास को पाएंगे, तो हम सब स्वर्ग जाएंगे। तो आज बहुत से लोग हैं, तो कल भी, तो मतलब बहुत से लोग हैं कहते हैं कि वो पापी है, लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया कि परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से जो छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सिर पे धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, तुमने पाप किया और तुम पापी हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जा चुके हो। तुम्हारे पास पाप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप धो दिए हैं। आमीन। तो अभी हम पापी ना रहें। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मतलब यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत को चुका दिया है, और हम अभी धोए गए हैं। तो आज बहुत से लोग कहते हैं कि वो पापी हैं। लेकिन जैसे मैं लगातार मतलब प्रचार करता गया, तो मतलब बहुत समय पहले कोरियन, हमारा जो कोरियन वार था उसके खत्म होने के बाद, मतलब लगभग 3,000 से 4,000 ऐसे बाहर फॉरेनर मिशनरीज आए थे। तो उनमें से कुछ ही गिने चुने लोग, कुछ ही मिशनरीज मतलब देख देखते थे कि मतलब कैसे हम प्रातःकालीन सभा करते थे, और ऐसे
आत्मा के द्वारा भरे हुए थे। तो मतलब मैं उनको देख के मतलब मैं भी उनके मिशन स्कूल में गया और मैंने सुसमाचार को सीखा और ऐसे सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। तो हमने पहले मतलब छोटे मतलब बहुत कम लोगों से शुरुआत की, लेकिन जैसे हम प्रचार करते गए, अभी हमारी कलीसिया मतलब कोरिया में ऐसे बढ़ती गई और हम अभी बाहरी देश में भी हम ऐसे हमारे मिशनरीज भेजते हैं। और पिछले साल को मैं भारत 2 बार गया था और हम ऐसे विश्व भर में बहुत सारे मिशनरी भेजने लग गए हैं। तो पिछले साल भी जैसे मैं भारत गया था, मतलब हजारों और लाखों लोगों की संख्या के लोग एक से इकट्ठा हुए, मैंने उनको प्रचार किया। सच में यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्होंने हमारे पाप धो दिए हैं और वो हमें कहता है कि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। हमारे पाप की जो कीमत है, यीशु मसीह ने उसकी उस कीमत को चुका दी है। इसलिए जब हम इस पर विश्वास करके इसे ग्रहण करते हैं, तो हम कह पाते कि हम धर्मी हैं। इसे ग्रहण करके मैं भी बहुत ही खुशी भरा, आशीष भरा और अनुग्रह भरा जीवन जी सका। तो कोरिया में भी हम बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। और जैसे हमारा मिशन जो है हर शहर में, मतलब हमारे मिशन का कलीसिया है, और ताकि हम मतलब हर शहर में लोगों को सही आत्मिक रास्ते में लेने लेके जाने की आत्मिक रास्ते की तक अगुवाई कर सके। तो आप पापी हो, हाँ पापी हो नहीं, पर वचन कहता है कि तुम धर्मी हो। तो जब हम लोगों को ये सच्ची से समाचार प्रचार करते हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना सिखाते हैं, तो वो उद्धार पाने लगते हैं, वो उनके जीवन में बदलाव आने लगता है। तो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परंतु उस अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मतलब यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं। अभी हमारे पास पाप नहीं है और हम बहुत ही धन्यवादी हैं परमेश्वर को इसकी वजह से। और जैसे हम इस समाचार का प्रचार करते हैं, तो जब हम मतलब पापी के रूप में अपना जीवन जीते हो, चाहे आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन अगर आप पापी भरा जीवन जीते हो, तो पापी बन के ही मरते हो, आप नरक जाते हो। लेकिन जब आप इस सच्चाई पे विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने हमारे पाप धो दिए और आप धर्मी हो, और यीशु मसीह हमारी जगह मरे, हमारे सारे पाप धो दिए, तो अगर आपके पास ये विश्वास होगा, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगी और आप खुशी भरा, आनंदित भरा और आशा भरा जीवन जियोगे। तो प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं और आपकी हम महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब पाप में जन्मे हैं और हम पाप में ही भरे हुए हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया। हम ऐसे व्यक्ति हैं मतलब जिसे नाश होना ही था। लेकिन यीशु मसीह, आपने हमारे पापों की कीमत चुका दी है और हमारे पापों को आपने धो दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और हमें इस सच्चाई पे विश्वास करने दिया। और जब हम इस वचन पे विश्वास करते हैं, तो वो पाप हमारे मन से धुल जाता है और हम जब अपना जीवन जीते हैं, तो हम आपके लिए जिएंगे और हम आपके साथ आपके पास जाएँगे जब हम मरेंगे। बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं कि पापी हैं, लेकिन जैसे हम उनको सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो उद्धार पाके हम सब स्वर्ग जा सकते हैं। तो हमारे परिवार वाले भी जो विश्वास नहीं करते, आप उनको मन दें ताकि वो यीशु मसीह के उस बलिदान को विश्वास कर सकें और पाप की क्षमा पा सकें। और जो भाई-बहन हैं, जैसे वो इस सुसमाचार को प्रचार करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, तो आप उनके ऊपर अपना आशीष और अनुग्रह बनाए रखें। और आज भी हाँ, हम सब ने पाप किया था और हम सब दयनीय इंसान हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमारे पाप धो दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में हमने इस पापों की क्षमा पाई है। क्योंकि आपने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, इसलिए हमारे पास पाप नहीं है, हमारे पाप धो दिए गए हैं, हम धर्मी हैं और सच में हम इसके द्वारा हम आपकी महिमा करते हैं।
और बहुत से लोग और इस पाप की क्षमा को पा सकें और नए सिरे से जन्म पा सकें, तो आप ऐसा काम करें। और जो आज यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, तो उनके ऊपर अनुग्रह बनाए रखें ताकि वो भी इस पाप की क्षमा को पा सकें। आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। बहुत